तो स्टूडेंट्स हम आज की क्लास में JDBC के एग्जांपल्स देखेंगे। तो JDBC का आपने टेस्ट कनेक्शन तो आपने देख लिया था लास्ट टाइम, जैसे हमने टेस्ट कनेक्शन किया था। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आप यूज़र एंड पासवर्ड देते हैं, ड्राइवर मेजर क्लास में यूज़ करके आप कनेक्शन बनाते हैं, तो आपका कनेक्शन बन जाता है, सक्सेसफुल है। तो मैंने मैसेज दिया था। तो यही कंसेप्ट लेते हुए अब मैंने क्या किया, एक डाटाबेस कनेक्शन की अलग फाइल बनाई है इसी में, एंड उसी में फाइल में एक मेथड बना लिया, कनेक्ट डी डाटाबेस कनेक्ट DB। तो एसक्यूएल एक्सेप्शंस, और इसमें मैंने यूआरएल वही डाल दिया, यूज़र पासवर्ड एंड रिटर्न ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन यूआरएल यूज़र पासवर्ड। सो ये मुझे कनेक्शन रिटर्न कर देगा। तो कनेक्शन टाइप आप देखेंगे सारी जो क्लासेज हैं जावा डॉट एसक्यूएल से हैं। तो यू हैव टू यूज़, ये ना देखिए कि आपका कनेक्शन किसी और क्लास से इंपोर्ट करें, किसी और पैकेज से लेंगे, यू हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम जावा डॉट एसक्यूएल। सो तो ये कनेक्शन है, कनेक्शन रिटर्न टाइप है, एंड कनेक्ट डाटाबेस माई मेथड है। एंड सो बस इससे सिंपल कनेक्शन बनता है, इट विल गिव अस ए कनेक्शन, डाटाबेस से कनेक्शन बन जाएगा। तो ये मैंने एक JDBC का एक अलग स्कीमा बनाया, विल शो यू स्कीमा JDBC में, ये पूरा स्कीमा है ये JDBC में। एंड इसमें मैंने एक टेबल डाला है, सेलेक्ट स्टूडेंट। ये आप देखेंगे इसमें कुछ नाम डाले हुए हैं, ये डाटा है, ID है 1 2 3 4 5, नेम, ईमेल, फोन, सिंपल सा एक टेबल है। एंड इस अब JDBC में हम इस मैंने स्कीमा का नाम टेबल स्कीमा का नाम दे दी, एंड बस इसमें यही चेंज किया है इस क्लास में। अब विल राइट वन स्टूडेंट डॉट जावा क्लास। स्टूडेंट एक मैंने जावा क्लास खोली है, स्टूडेंट जावा। और अब इसमें मैंने दो मेथड बनाए, एक तो गेट स्टूडेंट डाटा एंड अपडेट स्टूडेंट डाटा। सो अपडेट स्टूडेंट डाटा, बाकी ये तो मेन मेथड है, तीन मेथड है। ये इसका कंस्ट्रक्टर है पब्लिक स्टूडेंट, और ये क्लास वेरिएबल्स हैं। डाटाबेस कनेक्शन जो मैंने बनाई है क्लास, ये डाटाबेस मेरी वो वाली फाइल है DB डॉट कनेक्शन, जो मेरे ये फाइल है DB कनेक्शन वाली। इसका मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया इसका DB में। स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट आप देखेंगे, स्टेटमेंट जो क्लास है ये स्टेटमेंट आप जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट मैंने क्वेरी डिफाइन किया। कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन के लिए है, जो कनेक्शन मुझे रिट्रीव होगा उसमें स्टोर करने के लिए उस कनेक्शन को। सो सबसे पहले मुझे मेन मेथड पे एक मैंने अब एक तो अपडेट स्टूडेंट, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और क्यू स्टूडेंट गेट स्टूडेंट डाटा करता हूँ। गेट स्टूडेंट डाटा में सिंपल डाटा लेके आ रहा हूँ। तो विल सी, आप ये देखिए गेट स्टूडेंट डाटा में मैंने स्टेटमेंट जो है कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे, तो आप कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट अगर करेंगे तो आपका रिटर्न टाइप देखेंगे कि ये रिटर्न टाइप स्टेटमेंट है। तो आपका वैल्यू स्टेटमेंट वाले वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए। तो वो स्टेटमेंट हमने ये क्लास डिफाइन की, एंड जो हमने ऊपर दी है स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट आपके पास ये स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बन गई। अब स्टेटमेंट से आपको एग्जीक्यूट कोई क्वेरी करनी है तो इसको रिजल्ट सेट पे डालना है। तो रिजल्ट सेट भी मेरे पास एक का इंटरफेस है, रिजल्ट सेट इंटरफेस, रिजल्ट सेट का दैट इज इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। जब एक स्टेटमेंट से आप एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे, देखिए आप इसको अगर देखेंगे, अगर इसको एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे तो ये जो सबसे ऊपर वाला मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी, आपको रिजल्ट सेट का रिटर्न टाइप करता है। तो आई नीड टू स्टोर जो भी रिजल्ट सेट आएगा, तो रिजल्ट सेट में ये रिजल्ट सेट है जावा डॉट एसक्यूएल डॉट रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट में आप देखेंगे जावा डॉट एसक्यूएल डॉट रिजल्ट सेट मैंने इंपोर्ट किया।
तो रिजल्ट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से सिलेक्ट करेगा। एंड वाइल rs डॉट नेक्स्ट, तो भी जो भी इसमें रिकॉर्ड रिजल्ट सेट को हम पढ़ने का तरीका है rs डॉट नेक्स्ट से आप और भी इसमें देख सकते हैं। जो रिजल्ट सेट्स के जो मेथड मिल जाते हैं, जैसे आप देखेंगे फर्स्ट द कर्सर टू द फर्स्ट रो इन द, अगर रिजल्ट सेट के कर्सर को मूव करना है, मतलब पॉइंटर को फर्स्ट रो पे लेके जाना है, तो यू कैन एक्सप्लोर दीज मेथड्स। इज फर्स्ट चेक करने के लिए, इज लास्ट है नेक्स्ट है, तो ये जिसमें नेक्स्ट यूज़ किया, तो ये मुझे अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मूव द कर्सर फॉरवर्ड वन रो फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन, तो एक रो नेक्स्ट मूव करता रहेगा। तो ये रीड करने के लिए आपको डाटा यू कैन रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप रिजल्ट सेट से नेक्स्ट से करेंगे। तो मैंने बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन RS जो रिजल्ट सेट है, सो तो आपको डॉट अगर गेट INT मेथड है कि अगर आपकी वैल्यू INT में है और उसका कौन से इंडेक्स को पढ़ना है। यहाँ पे इंडेक्स का मतलब है कि को जो आपके रो से आ रहा है, जो टेबल, जैसे आपका जैसे ये मेरा टेबल है, ये इसका ID का इंडेक्स 1 हुआ, नेम का इंडेक्स 2, ईमेल का 3, फोन का 4, तो आप इंडेक्स के से रिट्रीव कर लेते हैं। तो गेट INT, क्योंकि बिकॉज ID मेरी इंटीजर वैल्यू है 1 2 3, ये सारी इंटीजर डिफाइन की हुई है, तो गेट मैं करूँगा गेट INT और इंडेक्स नंबर 1 दे दिया, गेट स्ट्रिंग 2, तो स्ट्रिंग वैल्यू सेकेंड है तो इंडेक्स इसका 2 है, गेट स्ट्रिंग 3, इंडेक्स बाकी इंडेक्स नंबर है, सो 12। नाउ इट शुड प्रिंट, एंड जब आप कर लेंगे तो कनेक्ट और क्लोज कर दें, तो इसको आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ you are reading the data. So let us see, पहले एक बार मैं इसको रन करता हूँ, रन करता हूँ इस डाटा को, क्लास को, run as Java application। हम देखेंगे 1 अमित, एंड अमित ये ईमेल ID आ रही है, नीचे देखूँगा ये इसका फ़ोन नंबर आ रहा है, आप इधर चेक कर सकते हैं। ये अमित है, अमित @gmail.com 1 2 3 4 5 6, संदीप है, राकेश है, ये संदीप है, यहाँ पे इसका नेम आ रहा है, ये संदीप @gmail.com। तो ये इस तरह से आप डाटा रीड कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल रीड डाटा। अगर आपको राइट करना है तो राइट करने के लिए मैंने एक मेथड बनाया यूज, जो आपको ये गेट स्टूडेंट है, अपडेट स्टूडेंट डाटा, ये इसमें हम इंसर्ट अपडेट कर सकते हैं। तो db.new, वैसे जैसे डाटाबेस कनेक्शन बनाया, डाटाबेस कनेक्शन आपका हो गया, उसके बाद कनेक्शन से आपने कनेक्ट डाटाबेस कनेक्शन आया यहाँ पे, एंड स्ट्रिंग जैसे अब अंकित है, इसकी जगह अंकित 1 कर देता हूँ, ताकि अंकित 1 कर देते हैं, इसका 9 कर देता हूँ वैल्यूज। अब ID जो है ये, अब इसमें हमें क्या देखिए, इंसर्ट में आप जब इंसर्ट करेंगे तो आपको मैंने ये वेरिएबल में वैल्यू डाल दी, नेम में, ईमेल, फ़ोन, मैंने 2-3 वेरिएबल डिफाइन किए, एंड प्रिपेयर एक आपको क्या यूज़ करनी है, अगर आपको इंसर्ट करना है, तो अगर आप वैल्यूज इंसर्ट पैरामीटर से पास करना चाहते हैं तो यू कैन यूज प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट आपको डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब क्या, ऐसा पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो कौन से कनेक्शन से आप प्रिपेयर स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट, आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट दे देगा यहाँ पे, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट मिल जाएगी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये आपकी कॉलम्स हैं, वैल्यूज़ में जो पैरामीटर्स हैं ये क्योंकि पास करने तो आप क्वेश्चन मार्क दे देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, फिर आप पैरामीटर की सेट कर देते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट INT इंटीजर फर्स्ट वैल्यू, आपको फर्स्ट मेरी 5 तक आ चुकी है, मैं उसको 6 कर देता हूँ, एंड ये सेकंड में नेम आ जाएगा,
थर्ड में ईमेल आ जाएगा, फोर्थ में फ़ोन नंबर आएगा। तो ये पैरामीटर 1 2 3 4 ये पैरामीटर की सेटिंग है। ये पैरामीटर की सेटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू 6 है, सेकंड पैरामीटर की वैल्यू नेम से है, थर्ड पैरामीटर की वैल्यू ईमेल है, फोर्थ पैरामीटर की फ़ोन नंबर है। So this is now once you prepare the statement, then you execute and update. उसके बाद आप कनेक्शन को क्लोज करना जरूरी है। Then you just close this connection. So this is how insert is done. अभी हमने नंबर 6 पे अभी देखेंगे। पहले एक बार 6 नंबर आईडी पे ये वैल्यू जानी चाहिए। बिफोर आई रन दिस आई विल शो यू द डाटा। 5 तक है मेरे पास डाटा, फिर मैं चेक करता हूँ 5 तक है, तो 5 तक डाटा है। अब मैं 6 नंबर, अब मैं इसको रन करता हूँ। गेट अपडेट स्टूडेंट डाटा, पहले अपडेट करूँगा फिर गेट करूँगा, ताकि आई कैन रीड आल्सो द डाटा। यहाँ पे 6 नंबर का कंसोल मैसेज आना चाहिए। सो जस्ट रन दिस क्लास अगेन, रन एज जावा एप्लीकेशन, स्टूडेंट डाटा सेव, ओके। ये देखिए 6 नंबर पे अंकित @gmail.pa वाला जो हमने डाला है, अंकित 11। और इसका मैं डाटा देख लेता हूँ इधर से, मेरे डाटा में आया कि नहीं आया। तो ये 6 नंबर पे अंकित 11, अंकित ये 6 नंबर पे डाटा। सो दिस इज आपको रीड करना है, राइट कैसे करना है। सो दिस इज ऑल you can do it, update student data and get student data. So this is the way you can connect to the database and write, update, whatever you want to do. Okay, thank you.